नमस्कार दोस्तों, बात करने वाले हैं अगर आप बीसी या ईबीसी से आते हैं तो आपको एनसीएल सर्टिफिकेट बनाना बहुत ही जरूरी है। बिहार में जितनी भी बहालियां आएगी उन सब में जो है आपका एनसीएल ही लगने वाला है, यानी बीसी बीसी वालों का एनसीएल लगता है, एससी एसटी को जो है जाति सर्टिफिकेट लगता है। अब बात आती है कि आप अगर बीसी से आते हैं तो अपना एनसीएल सर्टिफिकेट राज्य स्तर वाला कैसे अप्लाई करेंगे, कैसे बनानी है, पूरी इंफॉर्मेशन देंगे। डॉक्यूमेंट्स सेक्शन में आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या अपलोड करनी है इसकी भी संपूर्ण जानकारी हम बताएंगे और उसका फॉर्मेट भी आपको प्रोवाइड करेंगे कि डॉक्यूमेंट्स का फॉर्मेट क्या रहने वाला है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करेगा, अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करेगा। चैनल पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि आपको इसी प्रकार का अपडेट हमेशा जो है मिलते रहे। देखिए दोस्तों, अगर आप बिहार से हैं तो मैं बिहार का ही तरीका यहाँ पे बताने वाला हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये ऑफिशियल साइट है सर्विस ऑनलाइन बिहार.gov.in। अलग अलग राज्य का अलग अलग वेबसाइट हो सकता है। अब यहाँ पे आपको आ जाना है। यहाँ पे आने के बाद सामान्य प्रशासन विभाग वाले ऑप्शन पे क्या करना है, आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे तो ये देखिए नॉन क्रिमिलियर प्रमाण पत्र निर्गमन बिहार सरकार के प्रयोजनार्थ। अगर आप बिहार सरकार वाला बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है और यहीं पे देखेंगे नीचे में केंद्र सरकार का भी प्रयोजनार्थ आता है। अगर आपको किसी भी सेंट्रल लेवल की जॉब के लिए अप्लाई करना है, आप ओबीसी से आते हैं तो इससे आप यहाँ से अप्लाई करेंगे। चलिए हम इस पे क्लिक करेंगे। अंचल स्तर का जो है ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। देखिए मैंने ऑलरेडी जो है ना सेंट्रल लेवल के ऊपर एक वीडियो बनाया हुआ है, वीडियो नहीं देखे तो देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। जैसे आप अंचल स्तर पे क्लिक करेंगे आपका जो है फॉर्म खुल के आ जाएगा। कुछ इस प्रकार से फॉर्म खुलेगा। कभी कभी सर्वर एरर भी देखने को मिल सकता है, तो जिससे मान लीजिए सपोज आपका सर्वर एरर देखने को मिलता है ना, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लॉगिन करके और यहाँ से भी आप अपना जो है एक अकाउंट बना के लॉगिन करके डैशबोर्ड से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है, डायरेक्ट भी आप अप्लाई कर सकते हैं। कभी कभी सर्वर आपको देखने को स्लो मिल सकता है। चलिए अब ये फॉर्म खुल गया, यहाँ ऊपर में पढ़ लेना है। पिछड़ा वर्ग यानी बीसी और ईबीसी वर्ग को ही ये सिर्फ बनता है, ध्यान रखिएगा, जो यहाँ पे क्रीमिलेयर रहित प्रमाण पत्र है। और यहाँ नीचे लिखा हुआ देखिए बिहार सरकार के प्रयोजनार्थ, मतलब राज्य में जितनी बहालियां आएगी उस सब में आप इसको लगा सकते हैं, बीसी वाले जितने भी कैंडिडेट्स हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो पूछ रहा है क्या आपके पास पहले से जो है इस प्रकार का सर्टिफिकेट इशू था। अगर था तो हाँ करेंगे और नहीं था तो आप यहाँ पे नो कर देंगे। इसके वजह से जेंडर बताएंगे, आप पुरुष महिला जो भी है, यहाँ पे आप कोई अभिवादन लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं या आप यहाँ पे छोड़ भी सकते हैं, कोई अभिवादन नहीं लगा सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिर यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे। जैसे मान लीजिए आपका नाम दीपक कुमार है तो दीपक लिख के स्पेस देंगे, तो ये देखिए हिंदी में लिख दिया बगल में। फिर कुमार लिख के आपको जो है यहाँ पे स्पेस देना है, वो भी हिंदी में लिख दिया, लिख दिया दीपक कुमार। जो भी आपका नाम है सही से आप हिंदी में लिख लेंगे। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ की चॉइस करनी है। आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है यहाँ से कैलेंडर से आपको क्या करना है, चुनाव करके अपना डेट ऑफ बर्थ की चुनाव कर लेना है। मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, किसी का ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ नहीं है। अब यहाँ पे आपको जो है आधार संख्या बोला गया है। ये प्रमाणीकरण अनिवार्य नहीं है, यदि आप आधार संख्या भरेंगे तो इसका प्रमाणीकरण करना होगा। अब देखिए यहाँ पे आपको आधार संख्या लिखेंगे तो उसका जो है वेरिफिकेशन करना होगा। अब वेरिफिकेशन किस पर्पज से, जैसे मान लीजिए हम यहाँ आधार कार्ड लिख के जैसे हटेंगे ना, तो जो आधार से मोबाइल नंबर लिंक है उस पर ओटीपी चला जाएगा। अगर आप यहाँ पे आधार संख्या लिख देते हैं तो फिर आगे चल के डॉक्यूमेंटेशन अपलोड में समस्या आ सकती है। तो मैं कहूंगा आधार कार्ड मत लिखिए, मैंडेटरी नहीं है। यहाँ पे आपको अपना एड्रेस लिखना है जो भी आपका आवास से पता है। तो सबसे पहले परमानेंट एड्रेस पूछ रहा है, यहाँ राज्य चूज करेंगे। फिर यहाँ जिला आएगा, जिला चूज करेंगे। फिर यहाँ पे आपको अनुमंडल चूज करना है। फिर यहाँ अंचल आएगा। फिर यहाँ पे विलेज का नाम लिख के स्पेस देंगे, तुरंत हिंदी में लिख देगा। वार्ड संख्या क्या है आपका। फिर यहाँ पे थाना बताना है, पोस्ट ऑफिस बताना है। आपका होल्डिंग नंबर पता है तो लिखेंगे, सर्कल नंबर पता है तो लिखेंगे, वरना ये दोनों ऑप्शन को छोड़ देंगे। यहाँ पे स्थानीय निकाय का प्रकार, यहाँ पे जो भी आप पंचायत लेवल पे आते हैं या नगर निगम पे आते हैं या आपका म्युनिसिपैलिटी है, नगर परिषद या नगर पंचायत, तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ से चुनाव करेंगे, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जानकारी खुल के आएगा। यहाँ पे पिन कोड आपको लिखना है, अपने गाँव का पिन कोड जो भी है जहाँ पर रहते हैं। फिर यहाँ पे जो है टेम्पोररी एड्रेस आपका क्या, अगर ऊपर जैसा है तो इसको टिक करेंगे। ऊपर भरने के बाद से सारा चीज यहाँ पे नीचे में कॉपी हो जाएगा। अलग है तो अलग अलग आप लिख सकते हैं। यहाँ पे आपको बताना है अपना धर्म, आप यहाँ पे सिंपल हिंदू है तो आप यहाँ पे हिंदू लिख देंगे इस तरह से। आप यहाँ कैटेगरी बताएंगे, आप अत्यंत पिछड़ा वर्ग ईबीसी यहाँ पे आ जाता है और नीचे वाला पिछड़ा वर्ग अनुसूचित 2 यानी बीसी आ जाता है। बिहार में ना कैटेगरी जो ओबीसी का होता है वो 2 भागों में बढ़ जाता है। स्टेट लेवल पे 2 भागों में बढ़ जाता है। एक हो जाता है ओबीसी, आपका बीसी हो जाता है, और एक हो जाता है ईबीसी। अगर मान लीजिए आप वही सेंट्रल लेवल पे फॉर्म भरेंगे तो इन दोनों को कंबाइन करके एक बन जाता है, क्या बनता है, ओबीसी बन जाता है। तो जो लोग बीसी ईबीसी से आते हैं वो अगर सेंट्रल लेवल में फॉर्म भरेंगे तो वो ओबीसी कहलाएंगे। अगर कोई बंदा जो है
स्टेट लेवल फॉर्म भरता है तो उनका दो भागों में बढ़ जाता है, एक हो जाता है बीसी और एक हो जाता है ईबीसी। तो आपको अपना कैटेगरी ढूंढना होगा कि आप बीसी में आते हैं कि ईबीसी में आते हैं। अब जैसे यहाँ पे मान लीजिए हमने यहाँ पे कैटेगरी चूज किया, तो आप जिस भी कास्ट से बिलोंग करते हैं उस कास्ट का नाम यहाँ पे सूची में आ जाएगा। आप यहाँ देख लीजिए कि आप पिछड़ा वर्ग में आ रहे हैं या अत्यंत पिछड़ा वर्ग में आ रहे हैं, यहाँ से आपको लिस्ट में नाम देखने को मिल जाएगा। ये ऑटोमेटिक जैसे आप जाति चूज करेंगे ये वाला ऑप्शन ऑटोमेटिक आपका फिलअप हो जाएगा। यहाँ पे ये सब आपको भरना जरूरी नहीं है, उपजाति अगर मांग रहा है पता है तो भरे, वरना छोड़ दीजिए। देखिए एक नियम आप समझ लीजिए, कोई भी दुनिया का फॉर्म आप भरना चाहते हैं, जहां पे देखिए स्टार मार्क्स लगा रेड कलर में, देखिए ये स्टार मार्क्स लगा रेड कलर में, ये देखिए यहाँ पे आपका नहीं लगा, ये देखिए यहाँ पे नहीं लगा होगा, यहाँ पे भी नहीं लगा है, यहाँ पे भी नहीं लगा है, तो ये मैंडेटरी नहीं है। जहां जहां स्टार मार्क्स लगा रहता है वो सब भरना मैंडेटरी होता है, बाकी सब आप छोड़ भी सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है, आगे बढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे पिताजी का नाम लिखेंगे अंग्रेजी में, स्पेस देंगे, यहाँ हिंदी में ऑटोमेटिक लिख देगा। फिर यहाँ पे हस्बैंड नेम, अगर कोई लेडीज मैरिड है तो अपना हस्बैंड नेम यहाँ पे लिख सकती है। फिर यहाँ पे मदर्स नेम यहाँ पे आपको लिखना है, माताजी का नाम, फिर उसको हिंदी में। और ये देखिए इस बार जो है क्या किया गया, बदलाव करके जो है मोबाइल नंबर मैंडेटरी कर दिया गया है। जैसे आप यहाँ मोबाइल नंबर लिख के हटेंगे तुरंत जो है आपके मोबाइल पे ओटीपी चला जाएगा, ये मैंडेटरी कर दिया। देखिए यहाँ पे स्टार मार्क्स लगा दिया गया है। यहाँ पे ईमेल आईडी आपको जरूर लिख देना है। ईमेल आईडी लिखने से ये बेनिफिट होगा कि जब भी आपका सर्टिफिकेट बन जाएगा आपके ईमेल पे तुरंत जो है इसका एक सर्टिफिकेट अटैच करके भेज दिया जाएगा, तो ईमेल आईडी जरूर आप लोग मेंशन कर दीजिएगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है फ्रेंड्स, नीचे आना है। अब आपको अपने जो है संपत्ति का ब्यौरा देना है। ध्यान रखना है ये चीज कि फॉर्म आपका तभी एक्सेप्ट होगा जब आप इसके साथ अपना जो है इनकम सर्टिफिकेट, जाति सर्टिफिकेट और निवास सर्टिफिकेट तीनों चीज अटैच करेंगे। और आपका जो है इनकम सर्टिफिकेट लेटेस्ट में बना होना चाहिए। मान लीजिए अभी मैं अगस्त 2025 में ये सर्टिफिकेट अप्लाई कर रहा हूं, तो मेरा जो है इनकम सर्टिफिकेट जो है हाल ही का बना होना चाहिए, नहीं कि बहुत पुराना वाला इनकम सर्टिफिकेट लगाऊंगा 2023 का या 2022 का या 2024 का, तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। आपका लेटेस्ट में इनकम सर्टिफिकेट बना होना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र थोड़ा सा ओल्ड होगा चल जाएगा, निवास प्रमाण पत्र थोड़ा सा ओल्ड होगा चल जाएगा, लेकिन इनकम आपका लेटेस्ट में बना होना चाहिए। हम आगे बताएंगे आपको इनकम सर्टिफिकेट कहां पे अपलोड करना है, जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है आगे बताएंगे। अब देखिए यहाँ पे आपके माता पिता कोई अगर जो है संवैधानिक पद पे कार्यरत है तो उसका नाम यहाँ पे लिखेंगे, और उसका जो भी यहाँ पे देखिए पिता का कॉलम ये नीचे में बना हुआ है, माता का कॉलम यहाँ पे बना हुआ है, पति का कॉलम। जैसे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके माता पिता किसी सरकारी पद पे कार्यरत हैं, तो वो सब आपको यहाँ पे ब्यौरा देना होगा। सरकारी सेवा से उनको कितना जो है पद नाम क्या है, वेतन क्या है, उनकी नियुक्ति तिथि कब हुई थी, फिर उसका प्रथम श्रेणी में प्रोन्नति का समय क्या था, तो ये सब जानकारी, संगठन का नाम, पद का नाम, जो भी आपको लगे। मतलब अगर कोई सरकारी में है तो ये वाला ऑप्शन भरेगा, यहाँ 1 से लेकर 5 तक। अगर कोई संगठन से काम कर रहा है जैसे कि यूएन या WHO इस सब जैसे में या यूनिसेफ में अगर कार्यरत है तो वो अपना इस तरह का फॉर्म भरेगा। इसके बाद यहाँ पे अवश्य के बच्चों का नाम यहाँ पे लिखना है, तो ये आप यहाँ पे भर सकते हैं। अगर इस तरह का कोई भी ऑप्शंस आपके पास नहीं है तो आई मैंडेटरी भी नहीं है भरना, आप सीधे वार्षिक आय क्या करेंगे यहाँ लिख देंगे। तो आपने जो भी आय बनवाया हुआ है, नौकरी से कोई आय है तो आप बताएंगे, वरना 0 लिखेंगे। व्यवसाय से कोई आय आपने भरा हुआ था इनकम बनवाते समय तो आप यहाँ भरेंगे, वरना इसे छोड़ेंगे। ये पेंशन से कोई आय है तो बताएंगे, वरना इसे 0 कर देंगे। बाकी कृषि से कोई आय है तो आपने जो भी है बनवाया था वो आप यहाँ पे लिख देंगे। इस तरह से आपका वार्षिक आय यहाँ पे आपके इनकम सर्टिफिकेट से मैच होना चाहिए, तो इस तरह से आप लिख दीजिएगा। आप कोई जो है कर का भुगतान, टैक्स वगैरह देते हैं तो आप यहाँ यस करेंगे, वरना नहीं करेंगे। इसके वजह से यहाँ पे भी पूछ रहा है कि आप संपत्ति के अंतर्गत आते हैं, यदि हाँ तो पूर्ण विवरण दे। यहाँ पे कुछ अन्य बातें, तो यहाँ पे आप कुछ अन्य बातें देना चाहते हैं, वरना इसे आप छोड़ दीजिएगा। तो ये सब जानकारी फ्रेंड्स आपको जो है क्या करना है, यहाँ पे देना है। अब यहाँ पे आपको जो है कुछ जानकारी को बताना है, जैसे कि आप क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अटैच करना चाहते हैं। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि आपको जाति, निवास, आय, ये तीनों चीज बना होना चाहिए। तो ये देखिए आवास से आपको टिक कर लेना है, जाति टिक कर लेना है, आय टिक कर लेना है। मैंने यहाँ पे जो है टिक किया, ये ऑलरेडी पहले से आपको टिक मिलेगा। फॉर्म 11 भी आपको स्वयं शपथ पत्र डाउनलोड करके प्रिंट करना है और इसको भी आपको अटैच करना है। ये कहां से मिलेगा तो इसकी मैं जानकारी बताता हूँ। देखिए आप इस वेबसाइट पे आएंगे, यहाँ पे देखिए आपको जो है महत्वपूर्ण डाउनलोड का एक सेक्शन मिलेगा स्वयं सहायता अनुभाग में। यहाँ पे देखिए फॉर्म 8 है और फॉर्म 11 है, आप इस पे क्लिक करेंगे तो फॉर्म 11 आपका ये देखिए डाउनलोड हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो ये आपका क्रिमिनल रहित प्रमाण पत्र बिहार सरकार के प्रयोजनार्थ, इसको प्रिंट आउट निकालना है। और यहाँ पे आपको जो है जानकारी को, स्थान, अपना गांव का नाम लिखेगा या दिनांक लिख दीजिएगा और यहाँ ऊपर में साइन कर देना है। और यहाँ पे जो है अपना जानकारी को भर देना है, मैं या यहाँ अपना जो है मैं डैश जाति से संबंध, यानी अपना यहाँ जाति का नाम लिखेंगे और यहाँ पे डैश अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पे पिता का नाम लिखेंगे, गांव, पोस्ट ऑफिस, थाना, जिला, राज्य, अनुमंडल, ये सब आपको भर लेना है। और ये यहाँ पे आपको जो है अपना वार्षिक आय भी बता देना है, जो आपने अभी हाल ही में डाला उसके यहाँ पे बताना है। फिर यहाँ शब्दों में वार्षिक आय बताना है। ये जो भी है आप अच्छे से भर लेंगे और उसके बाद से यहाँ पे आपको आगे अटैच करना है। अब देखिए बहुत सारे लोग कंफ्यूज है कि ये क्या है। देखिए सिंचित जमीन का प्रतिशत, इसको आपको नहीं भर, इसको टिक नहीं करना है, इसको आप छोड़ दीजिएगा, मैंडेटरी नहीं है। इसको
इसको छोड़ देना है, समझ गए। तो इसको आपको छोड़ देना है। अब यहाँ पे आपको नीचे आना है, यहाँ पे आपका ऑटोमेटिक अप्लाई टू द ऑफिस आपका शो करेगा, कैप्चा कोड भरेंगे, प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करते ही यहाँ पे आपका वो सारा जानकारी शो करेगा जो आपने यहाँ पे जानकारी फिलअप किया। अब यहाँ पे देखिए, अगर आपको लग रहा है कहीं कुछ गलती है तो एडिट कर लीजिएगा, नहीं गलती है तो यहाँ अटैच एनालाइजर पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप अटैच एनालाइजर पे क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे आपको जो जो डॉक्यूमेंट्स मैंने बताया वो सब डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे अटैच करना होगा। यहाँ पे मैंने बताया था आपको स्वयं शपथ पत्र अपलोड करने के लिए, देखिए स्वयं शपथ पत्र आपको यहाँ से अटैच करना है। जो फॉर्म 11 है, मैंने आपको यहाँ पे फॉर्मेट भी दिखाया, ये वाला फॉर्मेट आपको डाउनलोड करना है और इसी को भरना है और यहाँ पे आपको अटैच करना है। यहाँ पे आपको चूज कर लेना है स्वयं शपथ पत्र। और ये जो फॉर्मेट है आपका पीडीएफ, जेपीजी, पीएनजी किसी फॉर्मेट में आप अपलोड कर सकते हैं। 200 केबी से कम होना चाहिए, फाइल चूज कर लीजिएगा। यहाँ रेसिडेंशियल यानी निवास प्रमाण पत्र अपलोड करना है, यहाँ पे आपका इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करना है और यहाँ बीसी ईबीसी का यानी कास्ट सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र अपलोड करना है। और यहाँ एक और डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करना है, जैसे आधार या पैन कार्ड, पासपोर्ट, मतदाता पहचान पत्र, इसमें से कोई एक आईडी प्रूफ। तो मैं आधार कार्ड क्या करूंगा, यहाँ पे अटैच कर लूंगा। और ये सबका फाइल साइज सेम रखा गया है, 200 केबी से कम। आप बारी बारी से चूज करेंगे और यहाँ सेव एनेक्जर पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। सेव एनेक्जर पे क्लिक करते हैं यहाँ पे आपका जो है वो सारा डॉक्यूमेंट्स भी शो करेगा जो आपने डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपलोड किया। अब देखिए, बहुत सारे बच्चों का जो है यहाँ पे फॉर्म तो सबमिट कर देते हैं, लेकिन वो फॉर्म रिजेक्ट पाया जाता है कुछ दिन बाद। अब ऐसा क्यों होता है, देखिए एक ही गलती करते हैं वो लोग, जो भी यहाँ पे आय या जाति या निवास वो लोग अटैच कर रहे हैं ना, वो लेटेस्ट वाला नहीं अटैच करते हैं। वो 2 साल 3 साल ओल्ड वाला या 1 साल ओल्ड वाला जो क्या करते हैं वो लोग, जाति निवास आय अटैच करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे जो भी आप ये तीनों डॉक्यूमेंट्स को अटैच करिए, लेटेस्ट वाला अटैच करिए, तभी जाकर आपका जो है एनसीएल जो है यहाँ पे बन पाएगा। अगर आपके पास इनकम सर्टिफिकेट लेटेस्ट वाला नहीं है तो जरूर बनवा लीजिए। अगर जाति निवास थोड़ा सा पुराना है वो चलेगा, लेकिन आपका इनकम वाला सर्टिफिकेट लेटेस्ट होना चाहिए, तभी जाकर आपके यहाँ पे जो है ये एनसीएल बन पाएगा। अब चलिए यहाँ करेंगे हम सबमिट। सबमिट करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका जो है ये पावती प्रिंट यानी एक प्रकार से रिसिप्ट आपको मिल जाता है और यहाँ पे लिखा रहता है आपका सारा जानकारी, एक आवेदन संख्या रहता है, इसको आप जरूर नोट कर लेंगे। हालांकि आपको एसएमएस भी आ गया रहता है। यहाँ पे आपको जो है बताया जाता है कब आपका ये जो है बन जाएगा। तो यहाँ देखिए 21 दिन का ये लोग समय ले रहे हैं बनाने के लिए। आप अगर जल्दी में बनवाना चाहते हैं तो आप इसका प्रिंट आउट करिए, इसके साथ जाति निवास आय आधार कार्ड अटैच करिए और अपने कर्मचारी से वेरीफाई करवा लीजिए आरटीपीएस काउंटर पे चले जाके, और उसके बाद से आपका जो ये लोग जल्दी बना देते हैं, 5 से 6 दिन में बन जाता है। इसके अलावा आवेदन का तिथि यहाँ पे शो करता है कब आपने आवेदन किया, और ये आवेदन संख्या जरूर आप नोट कर लेंगे, इसका प्रिंट आउट जरूर निकाल लेंगे। अब आपको अगर इसको डाउनलोड करना है बन जाने के बाद से, तो आप इसे आसानी से यहीं से डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले तो जैसे ही बनेगा तो आपको ईमेल और एसएमएस आ जाता है और आपके ईमेल पे जो है एक अटैच एनेक्जर करके भेज दिया जाता है, यानी उसमें आपका सर्टिफिकेट भेज दिया जाता है मेल आईडी पे। दूसरा तरीका है आप यहां से भी क्लिक करके आप अपनी आवेदन सर्टिफिकेट को देख सकते हैं, स्थिति को देख सकते हैं और यहीं से डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो दोनों ही तरीका यहाँ पे आपको दिया हुआ, आप यहाँ से क्लिक करके देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा कि ओबीसी अगर कोई बंदा यानी बीसी से आता है और अपना जो है एनसीएल बनवाना चाहता है, तो इस प्रकार से अपना जो है बीसी सर्टिफिकेट एनसीएल वाला बना सकता है। आपके मन में कोई भी डाउट है, कमेंट है, कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।